ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। किस बुक से? दी प्लेटफॉर्म। दी प्लेटफॉर्म किसका? रुक्मिणी प्रकाशन का आता है ना, रुक्मिणी प्रकाशन का आपका आता है। इसी का 5th क्लास है। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाएंगे क्योंकि आप लोगों का समय काफी कीमती है। चलिए देखते हैं सवाल कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी आइडिया आपको मिल जाएगी। एक कक्षा में 18 छात्र है, 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं। यानी एक कक्षा में 18 छात्र जो है 160 से अधिक सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। यह कुल छात्रों का कितना है? 3/4 है। कुल छात्र का 3/4 है और कुल छात्र का 2/3 लड़का है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताना है। यह सवाल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये कहता है 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से क्या है? अधिक है। और ये 18 छात्र जो है ये कुल छात्र का 3/4 है। अच्छा एक बात बताते हैं भाई, कुल छात्र को हम यदि x मान लें, कुल छात्र को हम कितना मान लें? x, कि x जो है टोटल स्टूडेंट। अब भाई टोटल स्टूडेंट लिखें तो हिंदी वाले लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। टोटल स्टूडेंट माने कुल छात्र होता है। इसका 3/4, इसका 3/4 क्या है? कुल छात्रों का 3/4 क्या है? क्या यही 18 छात्र है? 18 छात्र जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है, ये लाइन भटकाने के लिए है। सिंपल समझिए, 18 छात्र है जो कुल छात्रों का कितना है? 3/4 है। तो 3/4 x का 3/4 किसके बराबर है? 18 के। 3 से 3 छक 18, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 छक 24। तो हमको टोटल स्टूडेंट पता चल गया। और कहता कुल छात्र का 2/3 लड़का है। तो कुल छात्र हमको पता चलिए गया, हमको निकालना है लड़की की संख्या। क्या निकालना है? लड़की की संख्या। हमको लड़का का संख्या थोड़ी निकालना है, हमको तो लड़की की संख्या निकालना है। तो कुल छात्र का 2/3 लड़का है, इसी पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट करना है। अरे भाई 2/3 लड़का है, जैसे क्लास में टोटल कितना होगा? 1 भाग होगा टोटल स्टूडेंट। अब भाई 1 भाग में यदि 2/3 भाग लड़का का है तो 1 भाग में से 2/3 को घटा देंगे, बाकी लड़की होगी। तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 भाग। ये कितनी है? 1/3 भाग क्या है? लड़की है। कुल स्टूडेंट का, कुल छात्र का 2/3 भाग लड़का है। तो आप कह सकते हैं कि कुल छात्र का 1/3 क्या है? लड़की है। तो इसी का 1/3 निकालिए, 3 8 24 यानी 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल बहुत आसान था, आपको समझाने के लिए हम टाइम लेते हैं। अगला देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंक, यहाँ तक देखिए 5 अंकों का यदि सबसे छोटी संख्या पूछता तो कुछ नहीं था, 1 पर कितना जीरो बैठाते हैं? 4। यही होगा ना 5 अंक का सबसे छोटी संख्या। 5 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो, ऐसा पूछ दिया। इसमें ट्विस्ट डाल दिया, केवल 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो 1 पे 4 जीरो बैठाते, सबसे छोटा हो जाता। लेकिन पूछता है कि नहीं, ये क्या होना चाहिए? 8 से भी विभाजित, 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी, 54 से भी। अरे भाई सारा संख्यावा से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब है कि सब का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि इस सारे का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा ना, इस सब से डिवाइड होगा। तो चलिए लघुत्तम निकालिए, 54 को घेरिए। अब बाकी देखिए दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 18 से कटेगा 18 दूना 36, 18 तिया 54। ये देखिए ये 8 से कटेगा 8 तिया 24, 8 5 8 6 48, 8 से नहीं कटेगा बाबू,
8 से नहीं कटेगा, 4 से देखो, 4 छक्का 24, 4 से 4 एकम 4, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं। 2 से कटेगा, 12 दूना 24। अच्छा 6 से कटना चाहिए, यही ध्यान देना है आपको। यहाँ पे किससे कटेगा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये है आपका 24, ये 6 से कटेगा, 6 चौका 24 और 6 नमा 54, यानी 24 और 54 का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है ना, उसी से दोनों को हम काटेंगे। तो जिसको घेरेंगे उसको नहीं काटेंगे, और जो बाकी जिस दूसरा वाला को हम काट के लिखेंगे। तो 6 चौका 24, 6 नमा 54, देखिए 16। ये भी कटेगा किससे, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 से ये कटेगा, ये 54 नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 से 27 दूना 54, 27 दूना 54। ये देखिए ये भी कटेगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 से 27 दूना 54, बाकी तो नहीं कटेगा। अब देखिए इस सब में जो सबसे बड़ा है ना उसको रखिए। 8 से 2 और 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 2 होगा, 4 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। ये दोनों में चेक करेंगे तो 4 कटेगा। अब 54 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43, यानी 432 आया। 432 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी, 24 से भी और 36 से भी। लेकिन आपको ये थोड़ी पता करना है कि आप सबसे छोटा संख्या पता करिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से डिवाइड हो, नहीं, आपको तो 5 अंक का सबसे छोटा संख्या निकालना है। तो 432 से क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे। 432 से कितना बार में लगेगा, 2 बार में, ये 2 बार में ना लगेगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 बार करते तो 12 हो जाता। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, ये 9 में से 8 गया 1, अब 0 उतरेगा। ये करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 10 में से 6 गया 4, ये 5 9 5 14, 9 6 15, इसको 9 6 15 करेंगे, ये 2 खत्म, यानी कितना आ गया रिमाइंडर, 64 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, कहिएगा कि अरे जो रिमाइंडर आया उसी को घटा देंगे, तो 10,000 से हम 64 घटा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। चूंकि आपको तो यही पता है ना कि जो रिमाइंडर आता है, जो शेष बचता है, उस शेषे को घटा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए तो घटा के 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9। अब बताइए ये 5 नंबर का डिजिट, 5 डिजिट का नंबर रहा नहीं, ये तो 4 डिजिट का हो गया। हमको तो 5 अंक का पूछा था, ये तो 4 अंक का हो गया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो क्या करेंगे, जिससे आपने डिवाइड किया है ना 432 में सबसे पहले शेषफल को घटाइए, कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, ये 12 में से 6 गया 6, ये 3, और इसी चीज को इसमें जोड़ दीजिए। इसी चीज को क्या करेंगे, 10,000 में जोड़ेंगे। ये 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 10,368, 10,368 ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सारे नंबर का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम से डिवाइड करके देखिए कितना रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे बड़ा संख्या पूछता तो हम रिमाइंडर घटाते, छोटा संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, डिवाइजर से जो भाजक है, भाजक से शेषफल घटा लेंगे। ये भाजक है, भाजक से शेषफल घटा लेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को हम, जो डिफरेंस आएगा उसी को हम उस नंबर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो 2 संख्याओं का अंतर है 16 और उनका 1/5 भाग का योग है 12, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखो 2 संख्या का अंतर है 16, ठीक है, 2 संख्या का अंतर 16 है। अब देखिए एक संख्या को यदि हम x माने तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 16। 2 संख्या का अंतर 16, इसका मतलब क्या है, पहला संख्या यदि हम x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 16 हो जाएगा ना। तब ना बड़ा संख्या से हम x घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16। तो जब भी 2 संख्या का अंतर दे, पहला को x मानेंगे तो दूसरा x + 16 हो जाएगा। उनके 1/5 भाग का योग, उनके 1/5 भाग, तो दोनों का 1/5 भाग क्या होगा, x
x प्लस 16। पहले दोनों को जोड़ लीजिए और उसका 1/5 भाग निकाल लीजिए। तो उनके 1/5 भाग का योग किसके बराबर है? 12 के। तो बताना आपको छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या को ही तो आपने x माना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 16। ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60। 12 पचे 60। यहाँ से 2x रहेगा और 16 उधर जाएगा तो क्या होगा? 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4। यहाँ से x निकाल लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना? 22 आएगा। 22 दूना 44। तो आपको आंसर क्या आ गया? A यानी 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। 1200 व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल हैं। उसमें कैप्टन है, कैप्टन हेड होता है, और सैनिक है। एक रेल में यात्रा कर रहा है, यानी कैप्टन और सैनिक दोनों मिलकर के एक रेल में यात्रा कर रहा है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1200। और कहा था प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। 15 सैनिक है और एक कैप्टन है, याद रखो। 15 सैनिक अब प्लस एक कैप्टन, तो एक ग्रुप में कितना लोग हो गया? 16। तो पूछ रहा है कितना कैप्टन की संख्या होगी। और भाई कैप्टन निकालने के लिए 16-16 का ग्रुप बन रहा है। 16 ग्रुप में कितना कैप्टन? एक कैप्टन। तो जितना ग्रुप होगा 16 का कितना ग्रुप बनेगा 1200 व्यक्तियों को मिला करके, यही निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना, 16 से आप 1200 को डिवाइड करो। 15 प्लस 1 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 से 1200 को डिवाइड करो। 16 सते बलियोतल से 112, ये 8 आएगा। 16 पचे 80। तो 16-16 का कितना ग्रुप बनेगा? 16-16 का कितना समूह बनेगा भाई? 75 समूह बनेगा। जितना समूह है उसमें एक एक, जितना समूह उतना एक कैप्टन, जितना समूह उतना कैप्टन। 75 समूह यानी कि 75 समूह को 75 कैप्टन जो है कंट्रोल कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 75। अगला क्वेश्चन है 1683 की राशि को A, B और C के मध्य वितरित किया गया है। A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/4 भाग क्रमशः क्या है? बराबर है। देखो 1683 को ही क्या करना है? 3 लोगों में डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/4 भाग, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, इस सारे को हम मान लेते हैं कि सब K के बराबर है। सब K के बराबर है। तो पहले इसको, और देखो इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा मान लो। पहला और चौथा को बराबर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? A का हाफ बराबर K। यहाँ से A क्या हो जाएगा? 2K के बराबर। इन द सेम वे यदि दूसरा और चौथा को बराबर करेंगे तो B क्या हो जाएगा? 3K। ये 3 उधर जाके गुना हो जाएगा 3K। उसी तरह से C क्या हो जाएगा? 4 × K, 4K हो जाएगा। और A, B, C तीनों का जोड़ कितना है? 1683। तो चलिए 2K प्लस 3K प्लस 4K किसके बराबर हो जाएगा? 1683 के। सबको ऐड कीजिए, 2 3 5 5 4 9 के बराबर 1683। अब यहाँ से हम K निकाल सकते हैं। 9 से काटिए, 9 1 9 7, 9 8 72, 6 9 7 63। यहाँ से आपको K का वैल्यू निकल गया। आपसे पूछ रहा है B की कुल राशि। भाई B की कुल राशि कितना? 3K। B बराबर क्या है? 3K और K का वैल्यू निकला कितना? 187। गुना कर दीजिए, 3 7 21, हाथ में 2, 18 3 54 2 56, 54 2 56, 561। ऑप्शन नंबर बी। देखिए वीडियो लंबा होने पर लोग देखते नहीं है। अरे भाई फ्री का कुछ मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको लेने में?
इतना अच्छा सॉल्यूशन, आपको कमेंट करने का अधिकार है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, ठीक है। जो भी पूछना है आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके, ठीक है। भैया यही क्लास कराने के लिए पता है किसी स्पेशल टीचर से आप पढ़ोगे तो मिनिमम ऑनलाइन में भी वो 500 रुपया या कम से कम एकदम सरल टीचर होगा तो 300 रुपया जरूर डिमांड करेगा। और यहाँ फ्री में ना तो बुक का जरूरत, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। तो फिर इस सेशन को ज्वाइन करने में क्या परेशानी है? ज्वाइन करके देखिए, आपको फायदा नहीं करेगा तब ना। आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम पढ़िए और उसके बाद क्या करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर का बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे 4 गो 5 गो क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी बताते हैं उसको 2-3 बार देखिए, क्या आप करके तो देखिए। फ्री में आपको हर चीज चाहिए और फ्री का फिर लाभ ही नहीं उठाते हैं यार। जो भी गरीब तबके का स्टूडेंट है बउआ, आप थोड़ा सा वीडियो ज्वाइन करो और थोड़ा सा अच्छे से सीखो। कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो कि हाँ यहाँ पे भैया दिक्कत है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो छोटा ही रखते हैं ताकि आप देखिएगा। इवनिंग में एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। टोटल नंबर सिस्टम में 50 क्वेश्चन है, हम ये 50 क्वेश्चन पूरा करा देंगे। उसके बाद जो सीरीज आएगा, एक ही दिन में हम 2 घंटा में 50 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है मॉडल सेट लेकर के आएंगे, वो भी हम करा देंगे। क्या दिक्कत है? फ्री में आपको यदि हर एक चैप्टर से लगभग 100-200 क्वेश्चन करा दिया जाए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? टोटल बुक में आपका 2000 प्लस क्वेश्चन है, पूरा करके जाइए ना एग्जाम में, क्या दिक्कत है? चलिए तो जय हिंद जय भारत।